नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की जो आगे आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। पहला प्रश्न इसमें है आपका, नो स्मोकिंग डे 2026 किस दिन मनाया गया है? तो ये अभी हाल ही में मनाया गया है 13 मार्च को। 100 ऑक्शन 2026 में किस पाकिस्तानी खिलाड़ी को सनराइजर्स ने खरीदा है? तो वो खिलाड़ी है अबरार अहमद। अगला प्रश्न दोस्तों, वर्ष 2026 के लिए कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए? तो ये दिए गए हैं टोटल 131 लोगों को। अगला प्रश्न है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, इसको आप लोग नोट करिएगा, कविंदर गुप्ता को। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने मार्च 2026 में सांस्कृतिक संपत्ति की सुरक्षा हेतु क्या लॉन्च किया है? तो इन्होंने लॉन्च किया है ग्लोबल कोर्स मॉक। अगला प्रश्न है, द एंड ऑफ द वर्ल्ड इज जस्ट द बिगनिंग पुस्तक का नाम है द एंड ऑफ द वर्ल्ड इज जस्ट द बिगनिंग। पुस्तक के लेखक हैं, तो ये लेखक हैं पीटर जेहान। आपने देखा होगा पुस्तक के लेखक हमेशा पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, मार्च 2026 में बिशप एंड्रू वाटसन का निधन हुआ था, वो किस क्षेत्र से थे? तो ये थे धर्म अध्यात्म से। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का उद्घाटन कहाँ किया? तो इन्होंने उद्घाटन किया है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, आईपीसी इंटरनेशनल विमेन डे अवार्ड 2026 की विजेता कौन बनी है? तो ये बनी है लूचा विलर गोलवेज। अगला प्रश्न है, मार्च 2026 में पीएम मोदी ने किस राज्य में 18,680 करोड़ की परियोजनाएं शुरू की? तो इन्होंने शुरू की है ये पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है, विश्व नींद दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 मार्च को। अगला प्रश्न है, मिलानो कार्टिना 2026 विंटर ओलंपिक में मिखेल सोदेरोव ने कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जीता है गोल्ड पदक। अगला प्रश्न है, किसे महिंद्रा एक्सीलेंस इन थिएटर अवार्ड्स मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स 2026 मिला? तो ये मिला है अमोल पालेकर को। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये कविंदर गुप्ता को। अगला प्रश्न है, भारत और इंडोनेशिया ने किस ऐतिहासिक मंदिर के संरक्षण हेतु समझौता किया है? तो इस मंदिर का नाम है प्राबानन मंदिर, प्रम्बानन मंदिर, ये इंपॉर्टेंट भी है। अगला प्रश्न है, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 के अनुसार एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो यह है मुकेश अंबानी। हाल ही में चर्चित पुस्तक आदि कवि के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है वाल्मीकि। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? ये संपन्न हुआ नई दिल्ली में, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ब्रिटिश काउंसिल ने महिला उद्यमिता हेतु किस पहल के लिए समझौता किया? तो ये पहल है स्पार्क 100 के। कैबिनेट ने औद्योगिक विकास हेतु किस नई परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये परियोजना है भव्य योजना, इसको आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। अगला है, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे 2026 में किस दिन मनाया गया? तो ये मनाया गया 18 मार्च को। बीसीसीआई नमन अवार्ड्स 2026 में पाली उमरिगर पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता है शुभमन गिल ने। अगला प्रश्न है, कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स 2026 किसे मिला? तो ये मिला है राहुल द्रविड़ को। हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड में हाल ही में कितनी नियुक्तियां हुई हैं? तो ये नियुक्तियां 186 लाइनमैन की। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने मार्च 2026 में कौन सा वैश्विक कोर्स लॉन्च किया है? तो इसके वैश्विक कोर्स का नाम है सांस्कृतिक संपत्ति सुरक्षा। अगला प्रश्न है, अगेंस्ट द गॉड पुस्तक 2026 चर्चा में रही, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है पीटर बर्नस्टीन। हाल ही में आयतोल्ला अली खामेनेई का निधन हुआ, वे कहाँ के नेता थे? तो ये नेता थे ईरान के। अगला प्रश्न है, वनडे इतिहास में एक साल में 1000 रन बनाने वाली पहली महिला बनी? तो यह है आपकी भारतीय महिला क्रिकेट की स्मृति मंधाना।
पीएम कुसुम योजना को भारत सरकार ने कब तक के लिए बढ़ाया है? तो ये बढ़ाया मार्च 2026 तक के लिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस भारत में प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये मनाया जाता है 16 मार्च को। बीसीसीआई नमन अवार्ड्स 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पुरुष क्रिकेटर चुना गया है शुभमन गिल को। 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 हाल ही में किसे प्रदान करने की घोषणा हुई है? तो ये दिया जाएगा आर वैरामुथु को। सीपी राधाकृष्णन ने मार्च 2026 में किस राज्य के केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लिया? तो वह केंद्रीय विद्यालय था हिमाचल प्रदेश का। यूनेस्को और रॉयल एनफील्ड ने द ग्रेट हिमालयन एक्सप्लोरेशन का चौथा संस्करण कहाँ शुरू किया? तो ये शुरू किया गया हिमाचल प्रदेश में। 6 मार्च। अगला प्रश्न, मार्च 2026 में सस्टेनेबल मार्केट इनिशिएटिव सीईओ समिट का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ है लंदन में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला प्रश्न है, हाल ही में खामेनेई का निधन हुआ, अली खामेनेई का निधन हुआ, किस देश के सर्वोच्च नेता थे? तो ये थे ईरान के। रिपीटेड प्रश्न है। भारत सरकार द्वारा एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। किस भारतीय टीम को लारियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर 2026 के लिए नामांकित किया गया है? तो यह भारतीय महिला क्रिकेट टीम। बजट 2026-27 के अनुसार वित्त वर्ष 2027 के लिए कुल पूंजीगत व्यय कितना रखा गया है? तो यह 12.2 लाख करोड़। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 15 मार्च को। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली में आहार मेला 2026 में भागीदार देश किसे बनाया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बनाया गया है इटली को। प्रतिष्ठित एमपी बिरला स्मारक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है यशवंत गुप्ता को। फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास दक्षिण कोरिया और किस देश के बीच में आयोजित किया गया है? तो ये दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच में आयोजित किया गया है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 दिया जाएगा? ये दिया जाएगा आर वैरामुथु को। राष्ट्रीय शीत जल महोत्सव जल मत्स्य सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ये हुआ है श्रीनगर में। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के नए न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ये बने जस्टिस लीसा गिल। पंचुदोल मिलन यात्रा का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये यात्रा जो है ओडिशा में इसका किया गया। चर्चा में रहा खार्ग द्वीप किस खाड़ी में स्थित है? तो ये स्थित है फारस की खाड़ी में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में पाई दिवस कब मनाया गया है? तो पाई दिवस जो आपका है 14 मार्च को मनाया गया है। ईपीएफओ से जुड़कर किस बैंक ने ईपीएफ पेमेंट सर्विस शुरू की है? तो शुरू की है साउथ इंडियन बैंक में। ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है। विश्व का पहला स्वायत्त समुद्री जहाज निर्माण केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो किया जाएगा आंध्र प्रदेश में। ग्रामीण घरों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने के लिए गंगा परियोजना शुरू की गई है किस राज्य में? तो ये राज्य है उत्तर प्रदेश। दृष्टिबाधितों को यात्रा में सहायता करने वाले ध्वनि स्पंदन नवाचार के लिए किसे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो ये कर्नाटक राज्य को। भारत के 94 ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो ये बने हैं मयंक चक्रवर्ती। पर्पल फेस्ट का विशेष आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रीमियर में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें शीर्ष पर रहा है भारत। कौन सबसे युवा सेल्फ मेड बिलियनियर बने हैं? सूर्या मिधा। ये याद रखिएगा आप लोग, सूर्या मिधा सेल्फ मेड बिलियनियर बने हैं। अगला प्रश्न है, CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया गया? तो इसका सफल परीक्षण जो है इसरो द्वारा किया गया। किस इंजन का? क्रायोजेनिक CE-20 इंजन का। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। हम आपके लिए करंट अफेयर्स और विभिन्न परीक्षाओं के वीडियोज़ लाते रहते हैं। धन्यवाद।